दोस्तों आज हम लोग रासायनिक समीकरण को पूरा डिटेल में समझेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे बनाई जाए और भी बहुत सारी जानकारी इसके बारे में आपको देने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमने पूरा डिटेल में पूरे अच्छे से एकदम समझाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप उसको देखिए ताकि आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना होने पाए। और यदि आप सिर्फ रासायनिक समीकरण यहाँ समझने आए हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको अगर याद होगा कि हमने बताया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, पूरा डिटेल में समझाया था। यहाँ पे हम पूरी डिटेल की बात नहीं करेंगे, बस इतना जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। कि हमने पढ़ा था जब एक या एक से अधिक पदार्थों के रसायन आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम लोग उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर हमने उसका उदाहरण पढ़ा था। उदाहरण में हमने आपको लगभग 2 से 3 उदाहरण दिए थे। इसके पिछले की वीडियो में हमने उसमें आपको पहला उदाहरण ये दिया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है। यदि आपने वीडियो को देखा है तो आपको पता ही होगा। और आप एक बात ये भी ध्यान रखिए, कोई भी वीडियो पढ़ने से पहले अगर उसके पिछला कोई वीडियो अपलोड किया गया है या उसके पहले कोई वीडियो बनाया गया है तो आप उसको जरूर देखा कीजिए। क्योंकि यदि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो देखते हुए आएंगे तभी आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में समझ में आएगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले एकदम शुरू से वीडियो देखते हुए आइए ताकि आपको किसी भी वीडियो में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया थी। हमने उसका उदाहरण दिया था ना, ये क्या थी, एक रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर रहे थे और क्रिया करने के बाद क्या बना रहे थे, जल बना रहे थे। रासायनिक अभिक्रिया क्यों थी? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोई दूसरा पदार्थ है और वो लोग क्रिया करने के बाद कोई अलग पदार्थ बना दिए थे। और हम लोग रासायनिक अभिक्रिया किसी चीज को तभी कहते हैं जब अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ बन रहा हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ बनता है तभी हम लोग उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया तो जानना ही जरूरी था। खास करके उसके उदाहरण के बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी उदाहरण को व्यक्त करने के लिए ही रासायनिक समीकरण बनाया गया है। अभी आप वीडियो को देखते देखते पूरे डिटेल में समझेंगे कि रासायनिक समीकरण किस तरीके से बनाया गया, क्या आवश्यकता थी इसकी, सारी चीजें आपको पता ही चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप ये समझिए, हमने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है। जैसे कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, उसका उदाहरण लिखने के लिए आपको इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है। तो रासायनिक समीकरण इसलिए बनाया गया कि हमें इतनी बड़ी लाइन न लिखना पड़े, किसी छोटे संकेत में हम लोग लिख करके रासायनिक अभिक्रिया को दिखा सके कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। यह बताने के लिए हम लोगों ने एक रासायनिक समीकरण बनाया। तो रासायनिक समीकरण समझने से पहले आपको शब्द समीकरण समझना होगा। अगर आप शब्द समीकरण समझ लेते हैं तो रासायनिक समीकरण समझने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शब्द समीकरण के बारे में आपको बताते हैं। तो हम लोग उदाहरण में आपको क्या बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। अब ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण को इतनी बड़ी लाइन में न लिख करके अगर हम किसी तरीके से संक्षिप्त में लिख दें अर्थात छोटे में लिख दें तो उसी को हम लोग बोलेंगे समीकरण। कहने का मतलब ये है किसी बहुत बड़े वाक्य को कम शब्दों में या संकेत के रूप में दर्शा देना समीकरण कहलाता है। उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, समीकरण। जैसे आप समझिए, हमने क्या बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है। तो देखिए उसके लिए हम एक समीकरण बना रहे हैं, उस समीकरण को बोला जाएगा शब्द समीकरण। अभी हमने आपके सामने जो लिखा हुआ है यह एक समीकरण है। समीकरण का मतलब होता है किसी बड़े लाइनों को छोटे में दर्शा देना या संकेत के रूप में दर्शा देना। समझ रहे हैं आप? जैसे इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है। ये जो तीर दिख रहा है आपको, यह दर्शाता है कि दो लोग जो क्रिया कर रहे हैं या जो क्रियाकारक हैं, जो लोग भी क्रिया कर रहे हैं, वो लोग क्रिया करने के बाद क्या बनाएंगे। समझ रहे हैं? ये तीर दर्शाता है कि आगे चल करके बनेगा क्या। तो इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्रिया करने की बात की बात बताता है, क्रिया करने की बात। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। अब सोचिए इतनी बड़ी लाइनों को हम लोगों ने क्या किया, एक समीकरण के रूप में दर्शा दिया। तो इसी को बोला जाता है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का मतलब परिभाषा इस तरीके से बना सकते हैं, आप ऐसे समझिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थों को यदि हम शब्दों के माध्यम से, इसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से संक्षिप्त में लिखेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का मतलब ये होगा कि बहुत बड़ी लाइन को शब्दों के माध्यम से संक्षिप्त में लिख देना। संक्षिप्त का मतलब बड़ी चीजों को छोटे में लिखना, ये होता है संक्षिप्त। ये एक शब्द समीकरण है।
अब रासायनिक समीकरण किसे कहा जाएगा, बिल्कुल एकदम इसी तरीके से आपको बताना है, बस छोटी सी परिवर्तन करना होगा। बस वही शब्द के जगह पे यदि आप समीकरण को सूत्रों के माध्यम से लिख देंगे तो उसी को बोला जाएगा रासायनिक समीकरण। मतलब आप समझिएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, जल बना रहा है। इसी चीज को हम लोग सूत्रों के माध्यम से भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको सभी यौगिकों के सूत्र पता होना चाहिए। मैं आपको एक एक यौगिक का पूरा डिटेल में सूत्र बता दूंगा, किस यौगिक का कौन सा सूत्र होता है, क्या अणु सूत्र को हम लोग अणु सूत्र भी बोलते हैं, तो आप ये भी बात ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। कुछ लोग ये सोचेंगे कि हाइड्रोजन का सूत्र तो H होता है, ऑक्सीजन का सूत्र O होता है, प्रतीक होता है ना, वो प्रतीक है बच्चों, ध्यान रखना। ये सूत्र है, सूत्र। अच्छा, H2 कब लिखा जाता है, जब हाइड्रोजन गैस के रूप में उपस्थित होता है। अब बातों को ध्यान दीजिएगा कि यदि ऑक्सीजन है तो हम लोग O से लिखेंगे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन गैस के रूप में है तो उसको क्या लिखा जाएगा, O2। तो आप ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन क्रियाएं कर रही हैं ये गैस के रूप में है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन का सूत्र क्या लिखेंगे, H2, और ऑक्सीजन का सूत्र क्या लिखेंगे, O2। फिर क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, जल बनाएगा, H2O। ठीक है। अब आप समझिए, हमने ये जो समीकरण लिखा, इसी समीकरण को बोला जाएगा रासायनिक समीकरण। क्यों रासायनिक समीकरण बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण को इस रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग ले रहे हैं तथा जो पदार्थ बन रहा है उसके सूत्रों के माध्यम से हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाएगा रासायनिक समीकरण। अब परिभाषा आप इस तरीके से बना सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, उसमें जो पदार्थ भाग ले रहे हैं तथा जो पदार्थ बन रहे हैं उनको सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। ठीक है। तो आप सही तरीके से कैसे लिखेंगे, आप ये समझिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। आप इस तरीके से उसका परिभाषा बना सकते हैं। आप एक काम कीजिए, जो चीजें हम पढ़ाते जा रहे हैं आप उसको नोट डाउन जरूर करते रहिए। जैसे आप सब समीकरण हेडिंग बना करके उसको लिख लीजिए, इस तरीके से रासायनिक समीकरण हेडिंग बना करके उसको भी लिख लीजिए। चलिए, हमने एक और भी उदाहरण दिया था, आपको उसको भी बताते हैं। जैसे हमने क्या उदाहरण दिया था, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस चीज को अगर हमें शब्द समीकरण के माध्यम से लिखना हुआ, जैसे इतनी बड़ी लाइन न लिख करके हम लोग क्या करेंगे, छोटे शब्दों में लिखना चाहें, छोटे संकेतों में लिखना चाहें, यानी कम शब्दों में लिखना चाहें, हम लोग कैसे लिखेंगे, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके, ये दिखाएंगे तो ये क्या बताता है, इसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया हमारा एक शब्द समीकरण। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है। अगर अब इस चीज को हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमें इन लोगों को क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, या इन लोगों का अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्रों के माध्यम से लिख देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। तो कैसे लिखा जाएगा, जिंक का सूत्र होता है जिडेन प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। ये सारी चीज आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि इसका सूत्र क्या होता है, बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा किस तरीके बनाया जाता है। कुछ सूत्रों को आपको याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी सूत्र आपको मिलेंगे जिससे आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है। उसके लिए भी मैं आपको आगे वीडियो में दे दूंगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होगा H2SO4, ये आपको याद करना होगा, H2SO4। ठीक है। अब ये क्रिया करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट, इसका सूत्र होगा ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2। ठीक है। तो ये हमने जो लिखा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। उम्मीद करते हैं आप बातें समझ रहे होंगे। इसी तरीके से हमने एक और उदाहरण दिया था, वो उदाहरण क्या था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आप लोग इसके लिए खुद से ट्राई कीजिए, क्या लिखने के लिए, शब्द समीकरण तथा रासायनिक समीकरण। यानी ये जो हमने आपको अभी उदाहरण बताया, इस उदाहरण के लिए आप उसके लिए शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके साथ साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। उसके लिए आपको सूत्रों की जरूरत पड़ेगा, आप उसके माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक है। कोई भी चीजें हो आप खुद से भी ट्राई करते रहेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा सारी चीजें। ठीक है।